नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम जानेंगे सुर, तान और अनुतान। जब भी हम बोलते हैं तो सदा एक जैसे लहजे में नहीं बोलते, यानी बोलने के तरीके जो हैं वो बदल जाते हैं। यहाँ सुर जो संगीत वाले सुर की बात नहीं हो रही, यहाँ सुर की बात हो रही, बोलने के पैटर्न की, बोलने के तरीके की, जो कि हमारा ऊपर नीचे हो जाता है। सुर, हमारा बोलने का सुर कभी बहुत मीठा होता है, कभी बहुत कर्कश होता है, कभी बहुत गुस्से वाला होता है। उस सुर की बात हो रही है। तो इस सुर से के बोलने में अलग अलग परिवर्तन होते हैं। मांसपेशियों पर अलग अलग तरीके का दबाव पड़ता है, अलग अलग तरीके से व्यक्ति उच्चारण करता है। आपने देखा होगा, कहते हिंदी कितने सारे लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। एक साधारण हिंदी बोलने वाले को देखिए, एक मराठी को हिंदी बोलते देखिए, और एक हरियाणवी को हिंदी बोलते देखिए। दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। एक अंग्रेज़ को हिंदी बोलते देखिए तो आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी पर बहुत सारे अंग्रेज बहुत PhD करते हैं, बहुत PhD करते हैं हिंदी पर, बहुत PhD हो रही हैं। और ये आज से नहीं कर रहे हैं, ये PhD उस समय से कर रहे हैं जब मैंने PhD की थी। तब मैंने देखा था वहाँ पर अंग्रेज आते थे और विदेशी आते थे और वो हिंदी में PhD कर रहे थे। अब मुझे नहीं मालूम कि उनकी PhD जो है विदेशों के लिए वो उन्होंने बुक दी है या यहाँ लगी हुई हैं, या लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ से करी है, वो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन बहुत सारे विदेशी जो हैं वो भारत में आकर के वो हिंदी पर PhD कर रहे हैं। तो सुर का मतलब वो सुर की बात हो रही है जो हमारे बोलने का लहजा है, जो ऊपर नीचे होता है। और इसी के बोलने से हमारी मांसपेशियों का जो है खिंचाव होता है, और हमारा जो सामने वाले के ऊपर प्रभाव बनता है। कभी हम बोलते हैं, आपने देखो एक कथावाचक को देखा होगा वो कैसे बोलता है, एक स्पीकर को वो देखा है वो कैसे बोलता है, एक नेता बोलता है तो कैसे बोलता है, एक टीचर बोलता है तो कैसे बोलता है। हर व्यक्ति के बोलने के लहजे में फ़र्क होता है। तो ये हुआ सुर के बारे में बात। अब हम तान की बात करें तो तान की बात क्या है कि एक ही सुर जब थोड़ा सा खींच करके, एक ही जब बात को कहने का तरीका थोड़ा अलग अलग तरीके का हो जाता है तो उस शब्द के कई बार अर्थ भी भिन्न हो जाते हैं। तान उसे कहते हैं जिसमें एक ही शब्द को यदि हम भिन्न भिन्न तरीके से बोलें और उसका अर्थ भिन्न हो जाए तो वो तान हो जाएगी। जैसे जो चीनी लोग हैं वो माँ शब्द का प्रयोग करते हैं, और इस माँ शब्द के 4 अर्थ होते हैं। एक तो माँ मीन्स माँ, माता, और एक होता है घोड़ा, माँ का अर्थ घोड़ा, एक होता है दोष निकालना, और एक होता है पटुआ। तो ये 4 अर्थ होते हैं जो कि बोलने के लहजे से, आपके प्रयोग करने के तरीके से पता लग जाते हैं। अब हम बात करेंगे अनुतान। तो यहाँ भी अनुतान की भी बात करें तो अनुतान किस चीज़ की बात हो रही है। यहाँ भी देखो, ये तान जो थी ये संगीत वाली तान नहीं थी जो संगीत में तान खींच करके गाई थे, वो नहीं थी। यहाँ तान थी जब हम एक बात को अलग अलग तरीके से रखते हैं तो सिर्फ हमें वो फ़र्क कब नज़र आता है, उस शब्द के प्रयोग से। वो शब्द कहाँ प्रयोग हो रहा है उससे हम उस शब्द के वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं। अब हम बात करेंगे अनुतान की। अनुतान क्या कहते हैं, वाक्य स्तर पर सुर भेद के और भी जो तरीके, यानी जब हम उसमें हिंदी और भाषा के अलग अलग तरीके के जो हम बोलने के वाक्य शैली जो है, हमारी वाक्य में विविधता जो है, वो जो है जब आ जाती है तो उसे अनुतान कहते हैं। जैसे एक साधारण वाक्य को जब यदि हम कहें, साधारण वाक्य में यदि एक बात को रखें तो कहेंगे वह आ रहा है। ये सामान्य बात है, वह आ रहा है। अब इसी बात को हम प्रश्नवाचक में रखें तो हम कहेंगे वह आ रहा है। एक ही बात है लेकिन तरीका बदल गया, वह आ रहा है। अब देखिए, इसको यदि हम आश्चर्य में रखें तो कैसे, वह आ रहा है, मतलब चौंक गए हम, वह आ रहा है। हमें तो नहीं लगता था कि वो आएगा, लेकिन वो आ रहा है।
ये बात रखने का तरीका है, इसको कहेंगे अनुतान। जब हम एक बात को अलग अलग तरीके से अलग अलग हम ये तो सारे उसके तरीके हैं ना, बोलने के तरीके, बाकी की विविधताएं हैं, ये बाकी बोलने की विविधताएं। तो जब हम वाक्य को विविध प्रकार से बोलते हैं इसको कहते हैं अनुतान। ये हमारे बोलने के आरोह अवरोह यानी उतार चढ़ाव के साथ ही प्रस्तुत होती है। अब हम बात करेंगे दीर्घता की। तो कभी कभी एक ही शब्द होता है, लेकिन उसको जो है जब हम शब्द में दीर्घता की बात करें, तो हिंदी के अंदर दीर्घता को हम यदि बात करें तो इसको सिर्फ दो भागों में विभाजित किया गया है, ह्रस्व और दीर्घ, सिर्फ दो ही में बांटा गया है। लेकिन संस्कृत में बात करें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, यानी एक मात्रा, दो मात्रा और दो से अधिक मात्रा, तो उनको कहते हैं प्लुत मात्राएं। लेकिन हिंदी में सिर्फ एक मात्रा और एक से ज़्यादा कितनी भी हो उसको दीर्घ कहेंगे। जैसे पल और पाल, दिन और दीन, चल और चाल। तो यहाँ पर चाल में दो मात्राएं हो गई, चाल में तीन मात्राएं हो गई, चल में दो मात्राएं, सुना में दो मात्राएं और सूना में तीन मात्राएं, क्योंकि सू में बड़ा हुआ है। अनुनासिकता, अनुनासिकता किसे कहते हैं? जब हम बहुत सी ध्वनियों को नाक के द्वारा उच्चारण करते हैं तो वो अनुनासिकता है। जैसे हमने कहा वंदना या हंस, तो हमने नाक का स्वर उसमें लगा, तो उसको कहेंगे अनुनासिक। जब ये अनुनासिक शब्द थोड़ा और अधिक खिंच जाता है तो अनुनासिक शब्द अनुनासिकता में बदल जाता है। और अनुनासिकता को कैसे प्रयोग करते हैं? जैसे चाँद, जैसे दांत, इसी तरीके के अन्य शब्दों को हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि अनुनासिकता और अनुनासिक और अनुनासिकता, इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो इस तरीके से हमने जान लिया। अब हम जानेंगे संहिता या संगम शब्द क्या होते हैं। संहिता और संगम शब्द वो जिनके जो शब्द जो उच्चारण करने में देखते तो एक जैसे हैं, लेकिन उन कहीं वो सहित अर्थ को दे रहे होते हैं और कहीं वो भिन्न अर्थ को दे रहे होते हैं। मतलब दो शब्दों के मिलने से बन रहे होते हैं, कहीं एक ही शब्द का प्रयोग दे रहा होता है। जैसे अचार के लिए सिरका ले जाना, यहाँ सिरका जो है वो एक ही शब्द है, यहाँ सिरका दो चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ है। अचार के लिए सिरका ले जाना, तो ये संहिता हो जाएगा। यदि हम कहें मेरे सिर का दर्द, तो सिर और का दो अलग चीज़ हो गई। मतलब सिर का दर्द, सिर के अंदर दर्द, सिर का दर्द, यहाँ मेरे सिर का दर्द अब बंद है, तो ये सिर का हो गया संगम। इसी तरीके से हम कंबल शब्द का प्रयोग देखें। सर्दी में एक कंबल से काम नहीं चलेगा, कंबल से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ कंबल एक शब्द है, तो इसको हम कहेंगे संहिता। जब ये दो शब्द एक साथ मिल जाए, उसमें बहुत कम बल है, तो कंबल माने उसके अंदर बहुत कम शक्ति है, तो ये क्या हो जाएगा? संगम। दो शब्दों के मिलने से जो शब्द बने वो संगम, और एक शब्द से जो शब्द बने वो संहिता। इसी तरीके से दोना, दोना वह दोना भरकर मिठाई लाई, एक दोना शब्द हो गया, यानी एक जो है वो पत्ते का बना हुआ बर्तन है, उसमें वो मिठाई लेकर के आई। और एक हम कह रहे हैं मुझे भी थोड़ी मिठाई दो ना, तो दो ना यानी मुझे भी मिठाई दे दो। तो यहाँ ये दो शब्द हैं अलग अलग और एक साथ प्रयोग है, तो ये हो गया संगम, और पहला वाला जो दोनों था वो हो गया संहिता। तो आज हमने इतनी सारी चीज़ें जानी, और कल हम जानेंगे स्वर्णिम विज्ञान क्या होता है, इसके बारे में हम कल जानेंगे। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।